अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कासिम याकूब है। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको अपना मुख्तसर सा तारुफ़ करवाता चलूँ। इस चैनल पर मैं क्रिप्टो रिलेटेड, ब्लॉकचेन रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करता रहता हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसकी ज़रूरत पेश क्यों आई और ये कैसे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, इस पे एक डिटेल वीडियो मैं पहले इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक है, आप वो वीडियो लाजमी वॉच करें। क्रिप्टो करेंसी क्या है ये समझने के लिए आपको 5 बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, जिससे आप काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो चलते हैं हमारे वेरी फर्स्ट कंसेप्ट, मनी वर्सेस करेंसी। अभी तक आप सोच रहे होंगे आपकी जेब में 5,000 रुपये का जो करेंसी नोट पड़ा हुआ है वो मनी है, लेकिन कुछ देर के लिए सोचें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस 5,000 रुपये के नोट के बारे में ऐलान कर दे कि आज से वो 5,000 रुपये का नोट बंद कर रहे हैं, तो आपके उस करेंसी नोट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन मनी इससे डिफरेंट होती है। मनी की अपनी एक वैल्यू होती है। फ़र्ज़ करें जैसे गोल्ड है, आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती और गवर्नमेंट उसे बैन भी नहीं कर सकती। इस गोल्ड की एक वैल्यू है, एक कीमत है, जिसे आप किसी भी वक्त करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। करेंसीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है कि हो सकता है एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क में ना चलती हो, एक्सेप्टेबल ना हो। आपको पहले अपने मुल्क की मतलब पाकिस्तान की करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना हो, उसके बाद आप किसी और मुल्क में उसे यूज़ कर सकें। इसीलिए आपको समझना पड़ेगा मनी और करेंसी में डिफरेंस होता है। करेंसी को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है लेकिन मैनिपुलेट भी करती है। वो किस तरह, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। करेंसी जितनी चाहे छापी जा सकती है, लेकिन कोई भी घर बैठ के गोल्ड को नहीं छाप सकता। खैर, छाप तो करेंसी को भी घर बैठ के नहीं सकता, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो जितनी मर्ज़ी करेंसी छाप सकती है। लेकिन गोल्ड और सिल्वर कहाँ से लाएंगे? उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी और गोल्ड और सिल्वर के रिज़र्व्स आप भी जानते हैं कि वो लिमिटेड हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड की तरफ। क्यों करेंसीज़ जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड भी होती हैं और डिसेंट्रलाइज्ड भी होती हैं। हम जो रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अपने लेन देन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसे बैक कर रही है और इसकी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड है और जब चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मज़ीद पाकिस्तानी करेंसी प्रिंट करके मार्केट में फ़्लो कर देती है, जिससे क्या होता है, जो पहले वाली करेंसी मार्केट में फ़्लोट हो रही है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह दे रहा हूँ, अगर आप अभी गूगल करें तो इस वक्त इन्फ्लेशन रेट यूएसए में अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। उसकी रीज़न ये है कि टाइम टू टाइम पिछले 4-5 माह से रेगुलर FOMC की मीटिंग हो रही है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा US डॉलर परचेज़ कर रहे हैं और जो वापस बैंकों में जो है वो फ़िक्स डिपॉज़िट कर रहे हैं, जिस पे उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। अब उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की जो इंतज़ामिया है वो मज़ीद डॉलर जो है वो प्रिंट करके मार्केट में फेंके जा रही है, जिसकी वजह से पहले वाले डॉलर्स की वैल्यू कम हो रही है और वहाँ पे महंगाई इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है। ये हो गया सेंट्रलाइज्ड। अब क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। चूँकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं इसलिए इसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। चूँकि इसे कंट्रोल नहीं करती तो इसे प्रिंट नहीं किया जा सकता। अब आपको मैं मार्केट की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की अगर मिसाल दूं तो बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है। चूँकि इसकी लिमिटेड सप्लाई है तो ज़ाहिर बात है इसमें लोग कहते हैं कि वैल्यू भी है, और चूँकि इसमें वैल्यू है इसीलिए लोग इसे अज्यूम करते हैं कि नियर फ्यूचर में इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी। जैसा कि अगर हम मनी जो हमने पहले में डिस्कस किया कि अगर गोल्ड की मिसाल लें तो गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है और उसमें वैल्यू है, इसीलिए लोग बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं। फ़िज़िकल करेंसीज़ आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं। अभी अगर आप गूगल करें तो कुछ अर्सा पहले, कुछ चंद साल पहले चाइना ने अपनी करेंसी येन को बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू कम कर दी। अब वैल्यू तो उन्होंने कम की अपनी करेंसी की, लेकिन उसका अफेक्ट पड़ा यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर,
क्योंकि ये करेंसीज आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, इसलिए एक के मैनिपुलेशन से बाकी सब पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड हैं तो आप ये ज़रूर कहेंगे कि मैनिपुलेट तो इसे भी किया जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी मार्केट का साइज़ बहुत छोटा है। लाइक छोटा कॉइन अगर कोई भी आप देखें, डोज कॉइन आप मिसाल के तौर पर देख लें, तो एलोन मस्क ने क्या किया कि उसके अंदर बहुत सारा सरमाया उसने डाला, उसकी मार्केट की प्राइस को पंप किया, लोगों ने इन्वेस्ट किया और उसने उसे मैनिपुलेट करके अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। चूँकि अभी इसका साइज़ मार्केट का छोटा है तो इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन नियर फ्यूचर जैसे जैसे इसकी अडॉप्शन बढ़ रही है, तो जैसे इसकी मार्केट का साइज़ बड़ा हो जाएगा तो ये इसे मैनिपुलेट करना उतना मुश्किल होता जाएगा। अभी अगर टोटल करेंसी आप क्रिप्टो करेंसी का वॉल्यूम देखें तो वो अराउंड कोई 3 ट्रिलियन के अराउंड जो है ना वो मैक्सिमम अपने बुल रन में गया था। इसके मुकाबले में अगर आप स्टॉक को देखें तो वो अराउंड कोई मार्केट ग्लोबली जो है वो 17 से 18 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन मैनिपुलेट उसे भी लोग करते हैं। तो ये मैनिपुलेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होती है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट का साइज़ बड़ा होता जाता है उसे मैनिपुलेट करना उतना मुश्किल होता जाता है। ये फ़र्क होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। अब तीसरा कंसेप्ट है फियाट करेंसी। फियाट करेंसी लोग इसे फेक करेंसी भी बुलाते हैं। हम जो रुपीज़ इस्तेमाल करते हैं, डॉलर इस्तेमाल करते हैं, यूरो इस्तेमाल करते हैं, येन इस्तेमाल करते हैं, ये सब फियाट करेंसी कहलाती हैं। आज से कुछ अर्सा पहले तक कोई भी मुल्क जितना उसके पास गोल्ड रिज़र्व होता था उतने ही नोट प्रिंट कर सकती थी, लेकिन आज की डेट में कोई भी मुल्क जो है वो अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर सकता है। उसे पीछे बैक पे गोल्ड या कोई रिज़र्व रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ज़िम्बाब्वे ने अपने नोट प्रिंट कर के अपनी इकॉनमी का सत्यानाश कर दिया। इसी तरह बहुत से और मुल्कों की मिसालें हैं जिन्होंने बेतहाशा नोट प्रिंट किए और आज उनकी इकॉनमी ज़ीरो है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बिलियनर्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं, अब जो वो इनकम करते हैं उसे बजाय के फियाट करेंसी में रखने के वो किसी न किसी एसेट में कन्वर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी तो अभी न्यू टेक्नोलॉजी है, लोग इस पे कम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जो बिलियनर्स हैं वो मोस्टली अपने जो है एसेट्स को, अपनी इनकम को, अपने रुपए को वो शेयर्स में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, सिल्वर में जो है वो रिज़र्व करते हैं। एक तो वो इन्फ्लेशन से बच जाते हैं, दूसरा टाइम जैसे जैसे पास होता है उनके एसेट्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट फ़िज़िकल करेंसी वर्सेस डिजिटल करेंसी की तरफ। आज से कुछ अर्सा पहले तक जब जैज़ कैश नया नया आया था तो लोग जैज़ कैश के ऊपर भी एतमाद नहीं करते थे। लोग सिर्फ डिजिटल करेंसी या डिजिटल फॉर्म में अपने रुपयों को सिर्फ बैंक में देखना पसंद करते थे, और वो ये समझते थे कि अगर जैज़ कैश की ये सर्विस भाग गई तो हमारे पैसों का क्या होगा। इसीलिए लोग भरोसा करते हैं फ़िज़िकल करेंसी के ऊपर। लेकिन इसकी मिसाल आपको मैं अगर ऐसे दूं कि आपने अक्सर सुना होगा कि पहले लोग जो है वो अपने जब फियाट करेंसी, ये नोट्स वगैरह भी नहीं होते थे, लोग अपने सोने या सिल्वर या अपना ख़जाने को जो है वो किसी पॉट में डालकर ज़मीन के अंदर दबा देते थे। तो आपने ये भी सुना होगा कि किसी जगह पे खुदाई की, वहाँ से कोई ऐसा ख़जाना मिल गया या कोई पॉट मिल गया जिसमें सोने से भरे सिक्के मिल गए पुराने। या इसको हम अगर मज़ीद तफसील से समझना चाहें तो फ़र्ज़ करें कि एक आदमी ने अपने ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू किए एक अलमारी के अंदर, तो उसने जो है वो 8-10 साल जो है वो उस अलमारी में पैसे जमा करता रहा, लेकिन उसे ये नहीं इल्म था कि उस अलमारी में दीमक भी लग सकती है, उस अलमारी में कोई रैट, चूहा वगैरह भी घुस सकता है। तो वो चूहा उस अलमारी में घुसा और उसने वो सारे करेंसी नोट कुतर दिए। तो सोचें उस आदमी पे क्या गुजरी होगी। अब फ़िज़िकल नोट होना, 1 लाख रुपए की गड्डी आपके हाथ में हो और 1 लाख रुपए के फ़िगर्स आपके बैंक अकाउंट में हो, तो 1 लाख रुपए के हाथ में पकड़े हुए नोट उस पर आपको ज़्यादा एतमाद होगा। लेकिन उस 1 लाख रुपए को चोरी किया जा सकता है, गुम हो सकते हैं, दीमक खा सकती है या चूहा कुतर सकता है। लेकिन डिजिटल करेंसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए लोग अब समझते हैं कि डिजिटल करेंसी मच बेटर, मच सेफियर दैन फ़िज़िकल करेंसी। और क्रिप्टो करेंसी टोटली डिजिटल है। आपने बिटकॉइन के कॉइन की तस्वीरें तो कई जगह पे या कई दफ़ा देखी होंगी, लेकिन
बिटकॉइन को आप फिज़िकली हाथ में नहीं पकड़ सकते। तो ये टोटली डिजिटल है। अब आप समझ गए होंगे कि लोगों को डिजिटल करेंसी की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसके क्या फ़वाइद हैं। अब हम अपने आखिरी और पांचवें कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, हालांकि जो लोग इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, वो कहते हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर तो एतमाद नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमें एतमाद है। उसे हम बहुत से पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने ब्लॉकचेन क्या होता है, कैसे काम करती है, ये वीडियो नहीं देखी मेरी इस चैनल पे अपलोडेड है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसे जाके वॉच कीजिए, आपको बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, हाज़िर होंगे नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।